हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि आपके इस चैनल में मैं रेगुलर ग्रामर, वोकैब और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उन पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट की जो एक्सरसाइजेस हैं वो देता रहता हूं। आज मैं एक बार फिर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स के साथ आया हूं, लेकिन आप सब परेशान रहते हैं, सर उसको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। आप देखें हमारे ये वर्ड पार्क का जो सेक्शन है, इसमें जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आप ऑनेस्टली सीरियसली इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को देखते हैं तो फिर आपको याद करने और रटने की आवश्यकता नहीं हो जाएगी रहेगी, ये आपके दिमाग में ही रहेगा। तो एक बार फिर से मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको स्पेशली शेयर करें और उनसे कहें कि हमारी वीडियोस को वो शुरू से अंत तक देखते रहें, क्योंकि अगर वो शुरू से अंत तक इनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्हें भी, आपको भी कहीं से कोई दिक्कत किसी एग्जाम में नहीं होगी आने वाली है और आपके लिए में हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में उनसे कहीं देखें और वो खुद भी सब्सक्राइब करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा आपकी तरफ से। शेष आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, उससे भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए हम वर्ड्स को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स हैं। पहला है कोल्ड वॉर, ठंडा युद्ध। इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं शीत युद्ध। यह है शीत युद्ध। तो युद्ध कभी ठंडा तो होता नहीं, युद्ध होगा तो गर्मी रहती है। तो कहने का मतलब क्या, जब युद्ध करने वाली पार्टी शांत हो, एकदम ठंडी हो, लेकिन युद्ध हो रहा हो। अब जैसे अमेरिका और रसिया दोनों की मिसाइलें आपस में भिड़ती नहीं है, दोनों के टैंक्स आपस में भिड़ते नहीं हैं, लेकिन जो उनके टैक्टिकल स्ट्रगल है, जो रणनीतिक लड़ाई है, जो उनकी रणनीतिक चालें हैं वो होती रहती हैं। जहां पे अमेरिका है वहां पे विपक्षी पार्टी का जो सपोर्ट है वो रसिया कर रहा होता है। तो इस तरह से आपको कोल्ड वॉर समझ में आ गया। शीत युद्ध, टैक्टिकल स्ट्रगल, जिसमें स्ट्रेटेजिक ढंग से आपस में फाइट होती है। तो ये अब आपको कभी नहीं भूलने वाला है। अब आगे देखें डच करेज। अब डच करेज क्यों आया, देखें सबसे पहले जो डच लोग थे उनको लड़ाई में जो वाइन है, शराब है, उसको पिला के लड़ने का जो शुरुआत थी वो डच ने किया। तो अगर वाइन पिला के आप किसी के अंदर साहस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाओ लड़ो, तो ऐसी दशा में जब तक वाइन रहेगी तब तक साहस रहेगा। वाइन गायब, साहस गायब। तो इसीलिए टेम्परेरी करेज को क्या बोल दिया, डच करेज बोल दिया, अस्थायी साहस। तो अ मैन विद डच करेज कैन नॉट हैव कॉन्फिडेंस। डच करेज वाला आदमी कॉन्फिडेंस नहीं रख सकता है। अब आपको ये डच करेज भी कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए फेयर प्ले। फेयर माने अच्छा, प्ले माने खेल। फेयर किस चीज को कहते हैं, यानी जिसमें जो सही ढंग से खेला जाने वाला खेल। तो खेल का मतलब खेल तो होगा नहीं, खेल का मतलब क्या होता है, आपकी डे टू डे लाइफ की डीलिंग्स। तो जब आपकी डे टू डे लाइफ का जो खेल है, जो डीलिंग है वो फेयर है, तो इट इज फेयर प्ले, ऑनेस्ट डीलिंग, ईमानदार डीलिंग। तो वी मस्ट हैव अ फेयर प्ले विद आवर बिजनेस पार्टनर।
हमें अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ऑनेस्ट डीलिंग रखनी चाहिए। तो आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे। अब फैंसी प्राइस, देखिए ये भी बहुत ही आसानी से आपको तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। फैंसी जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं ना। अभी देखिए फैंसी साड़ी लेने जाओ, मैं अपने शर्ट 1000 के अंदर के रेंज के ही खरीदता हूं, 500 के भी खरीद लेता हूं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को लेके कभी जाते हैं, बच्चियों को लेके जाते हैं, तो जो फैंसी ड्रेस उनके होते हैं वो 2000 के नीचे कोई नहीं होते हैं। तो जो फैंसी आइटम्स है वो महंगे होते हैं ना, तो इसीलिए बोल दिया गया फैंसी प्राइस, तो वेरी हाई प्राइस। तो इस तरह से आपको ये भी तैयार हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फैंसी प्राइस, जैसे these items have fancy prices, ये आइटम्स फैंसी प्राइसेस रखते हैं, तो आपको फैंसी भी तैयार हो जाएगा। अब गाला डे, अगला है गाला डे। इसको भी कैसे याद कर लिया? गाला को समझो गला, तो गला लगने वाला दिन, तो गला लगने वाला दिन कब होता है? आनंद का दिन होता है, अ डे ऑफ जॉय। तो बर्थडे इज ऑलवेज अ गाला डे। भाई गला लगने वाला दिन, तो गले कब एक दूसरे से लगते हैं? भाई ईद मुबारक देते हैं, ये सब मुबारक देते हैं, तो जो आनंद का दिन होता है। आपको ये भी तैयार हो गया। द इन्स एंड आउट्स, अंदर और बाहर, कहते भैया अंदर बाहर का सब उसको ज्ञान है। तो जो किसी घर के अंदर भी रहता हो और बाहर भी आके रहता हो, तो उसे उस घर के अंदर का भी ज्ञान होगा, बाहर का भी ज्ञान होगा। तो इस तरह से इन्स और आउट आपको तैयार हो गया। कंप्लीट नॉलेज, यू मस्ट हैव इन्स एंड आउट्स ऑफ योर चैप्टर्स टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए अपने चैप्टर्स के इन्स एंड आउट्स को रखना चाहिए, उसका कंप्लीट नॉलेज रखना चाहिए। यह सब आपका तैयार, अब कभी नहीं भूलने वाला। अब इसी तरह से देखिए, रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही, ये क्या होता है? जब ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरशाह हैं, उनका जब नियम रहता है, रूल्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, रूल्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, जब ब्यूरोक्रेट्स के नियम रहते हैं, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स के नियम में क्या होता है? ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होगी। तो लाल फीताशाही या नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, क्यों ऐसा कहा गया? देखिए जब अंग्रेज था ना, तो जब अंग्रेज था उस समय पुलिस की जो आज की ड्रेस है उस समय भी होती थी, यहां रेड टेप होता था। लेकिन उस समय जो आईएएस होते थे वो बिल्कुल व्हाइट ड्रेस पहनते थे और यहां रेड टेप लगा रहता था, जैसा कि नेवी में आजकल होता है। तो वो उस समय ड्रेस होता था। तो रेड टेप आईएएस आईपीएस और जो ए ग्रेड के ऑफिसर्स होते थे उन सबको एक रेड रिबन यहां पहनना होता था। और या तो पुलिस की ड्रेस होती थी और जो आईएएस है उनकी ड्रेस व्हाइट होती थी और यहां रेड टेप होता था। तो उसी से बन गया है लाल फीताशाही। जैसे रेड टेपिज्म इज अ हिंड्रेंस इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और इन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स। जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रेड टेपिज्म एक हिंड्रेंस है, एक बाधा है। वेट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट माने क्या होता है? कंबल। कंबल तो गर्मी पाने के लिए आता है ना, और अगर कंबल भीगा हो तो वो कोई अच्छी चीज होगी क्या? वो तो खराबी चीज होगी, हो तो डिस्करेजिंग होगी, वो ऑफेंडिंग होगी। तो ये व्यक्ति या वस्तु सबके लिए, तो कोई हतोत्साहित करने वाला, कोई खराब जो व्यक्ति या चीज, जैसे he is a wet blanket in this project. China is a wet blanket for our security. चाइना हमारी सुरक्षा के लिए एक डिस्करेजिंग पर्सन है और एक डिस्करेजिंग कंट्री है। तो जो बहुत ही खराब हतोत्साहित करने वाली चीज वो वेट ब्लैंकेट हो गया। तो वेट ब्लैंकेट अपने आप में ही डिस्करेजिंग को बताता है, खराब को बताता है, ऑफेंडिंग को बताता है। क्यों? क्योंकि अगर कंबल भीगा हो, कंबल तो ठंडी से पश्चिमी के लिए होता, वो भीगा है तो डिस्करेजिंग हो ही जाएगा। तैयार हो गया। हैंड एंड ग्लव, देखो हाथ में ग्लव,
ब्लड को हाथ से दूर नहीं किया जाता है। हाथ और ब्लड का जैसा संबंध होता है, आपस में जुड़े ही रहते हैं ना हाथ और ब्लड। ऐसे अगर दो आदमी हो तो क्या होंगे, बहुत ही मित्रवत होंगे, वेरी क्लोज, वेरी इंटीमेट या वेरी क्लोज। तो कहा जाएगा पाकिस्तान एंड चाइना आर हैंड एंड ग्लव। पाकिस्तान और चीन बहुत ही इंटीमेट हैं, बहुत ही क्लोज हैं। तो आपको तैयार हो जाएगा 40 विंग्स। विंग्स माने झपकी। झपकी कब होती, जब आपकी नींद आती। लेकिन जब आप बस 40 तो झपकी लिए उसके बाद उठ जाओगे, तो जब केवल 40 तो झपकी लिए, तो जब दिन में आप हल्की सी झपकी लेते हैं 15-20 मिनट की, तो वही क्या होता है, 40 विंग्स। आई ऑलवेज हैव 40 विंग्स आफ्टर माई मील और आफ्टर माई नॉट ब्रेकफास्ट बट अगर दोपहर का जो भोजन है उसके बाद आई ऑलवेज हैव 40 विंग्स। विंग्स माने झपकी होता है। 40 तो केवल झपकी लिए उठ जाओगे। 40 झपकी कितने में हो जाएगी, 1 झपकी, 2 झपकी, बस थोड़ी देर, 20 मिनट, 15 मिनट। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स रहे और अब इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी और ये वर्ड्स आपके इडियम्स तैयार हो गए। इसी तरह से पूरा का पूरा जो आपका वोकैब है हम आपको तैयार करवा देंगे। देखते ही देखते क्या से क्या हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुद तो करेंगे ही, अपने फ्रेंड से कहें शुरू से अंत तक हमारी वीडियोस को देखते रहें और उन्हें सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।